मिलिए खातून वकील टिकटॉकर सना शेख से, जिनकी वीडियोस लाखों लोगों में देखी जा चुकी हैं। सना शेख को वकालत के साथ टिकटॉकर बनने का ख्याल क्यों आया और सना वकालत और टिकटॉक को एक साथ कैसे लेकर चल रही हैं, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। टिकटॉक पे आप कितने अरसे से टिकटॉक बना रही हैं? टिकटॉक पे कितना अरसा हो गया आपको? मुझे टिकटॉक पे तकरीबन हो चुके हैं, स्टार्ट किए हुए मुझे हो गए हैं 2-2.5 साल। बट इसमें मैंने बहुत कम बनाई है, मतलब रेगुलर नहीं बनाई 2.5 साल। पहली वीडियो आपकी कौन सी जो बहुत वायरल हुई और टिकटॉक पे आने का आइडिया कैसे आया? पहले मैं जब टिकटॉक आई थी ना, मैं टिकटॉक बिल्कुल देखती भी नहीं थी, मुझे बिल्कुल मतलब इंटरेस्ट नहीं था इस ऐप में। लेकिन मेरे इर्द गिर्द वाले जो मेरे फ्रेंड्स थे वो काफ़ी देखते थे, मुझे उनसे टिकटॉक का पता चला। फिर मुझे मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि तुम्हें भी टिकटॉक बनानी चाहिए ये वो, तो मैंने कहा अच्छा चलो ट्राई करके देख लेते हैं। फिर मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की। बेसिकली लोग आते हैं टिकटॉक से आते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे, आपने मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ के टिकटॉक पे आई, सोशल मीडिया पे आप आई, इसकी क्या वजह थी? इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी, एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था मीडिया से। मैंने उसमें एक्टिंग थोड़ी बहुत स्टार्ट की थी और होस्टिंग की थी काफ़ी चैनल्स पे, और शूट्स वगैरह तब करी थी क्योंकि तब मैं काफ़ी पतली थी और अभी थोड़ा मैंने वेट गेन कर लिया। मीडिया छोड़ने की सबसे बड़ी वजह, एक्चुअली मैंने छोड़ा नहीं, मैंने सिर्फ उसको लिमिटेड कर दिया था क्योंकि वहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं। और मीडिया पे ना मुझे लगता है कि आप जिस चैनल में जाके काम कर रहे हो आपको वहाँ के लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और सोशल मीडिया का फ़ायदा ये है कि आपका अपना अकाउंट है या आपका अपना चैनल है, आपने जस्ट उसको रन कर। आपने एक्टिंग भी की, आप ड्रामास में भी आती रही और आपने ड्रामा भी किया, उसके बाद आपने छोड़ दिया उसको, आपने एक बड़ा स्टेप लिया, आप सोशल मीडिया पे जब आई वहाँ भी आपको शोहरत मिली। ये मुझे ये बताएं कि उसके बाद आपने वकालत की डिग्री भी हासिल की और आपने वकालत जो है वो ज्वाइन कर ली। इसको ज्वाइन करने का क्या मकसद था? क्या शुरू से आप वकील ही बनना चाहती थी? बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरह मुझे भी नहीं पता था कि मुझे आगे क्या कंटिन्यू करना चाहिए, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। तो मैंने एक और जगह एडमिशन लिया था सबसे पहले इंटर के बाद, अकाउंट्स में, जिसमें मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। फिर उसके बाद मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जो कि लॉयर थी, फिर मुझे उनसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस फील्ड का ना, तो फिर मैंने लॉ में एडमिशन लिया और मैंने साथ साथ LLB किया, जो मेरा अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है और प्रैक्टिस मैंने अभी स्टार्ट करनी है। आपको शुरू से शौक था वकील बनने का या शौक था ग्लैमर की दुनिया में रह के खुद को मॉडलिंग की तरफ लेके आना चाहती थी? दोनों में से क्या शौक आपका था अपना खुद का? सबसे पहले मुझे बचपन से ना ये मीडिया की फील्ड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, जिसकी वजह से मैं ज़ाहिर ऑब्वियसली मैं इस फील्ड में आई। लेकिन मेरा जो लॉ में इंटरेस्ट था वो बाद में डेवलप हुआ था। मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा देर तक एक जगह स्टक नहीं रह सकती। मतलब सोशल मीडिया भी कर लिया, मीडिया में भी काम कर लिया, अब मेरा लॉ की तरफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा हो चुका है। तो आप फ्यूचर में अब मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी लॉयर बनूँ और आप केस लड़ें सबके। जी। अच्छा ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगी और फिर अदालत में जाकर भी आप टिकटॉक बनाया करेंगी? अदालत तो नहीं, क्योंकि अदालत जो है वो हमारे लिए कोर्ट्स रिस्पेक्टेड होती है ना काफ़ी, तो अदालत के अंदर तो नहीं, खैर ऑफिस वगैरह में बना सकते हैं, ऑफिस में ज़रूर बनाऊंगी। और मेरा ये भी है माइंड के ना मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, ऑफिस मतलब जाऊंगी। अभी मैं व्लॉगिंग का बहुत सोचती हूँ बट ना मेरे पास घर में कोई रूटीन नहीं होती, तो मैंने कहा ऑफिस स्टार्ट करूँगी ना तब से व्लॉगिंग भी स्टार्ट करूँगी। सना मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया से आप कितना अर्न करें, क्योंकि ये एक सवाल है जो आपके फैंस जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया से मैंने काफ़ी ज़्यादा अर्न किया है, इवन मैं ये कहूँगी कि मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया पे अर्न किया है। महीने की क्या एस्टिमेट इनकम है जो आपकी आ जाती है सोशल मीडिया से? एस्टिमेट तो इस तरह से नहीं बता सकती, लेकिन अच्छा अर्न किया है काफ़ी, मतलब इतना अच्छा कह लो कि आप लाखों में कमा रही हैं? हाँ, कोई भी आपको नॉर्मल जॉब इतना पे नहीं कर सकती। सना मुझे ये बताएं, आप घर में सबसे बड़ी बहन है, जब आपने टिकटॉक स्टार्ट किया तो फैमिली का, रिश्तेदारों का कितना सपोर्ट था, या नेगेटिव क्या आपको ट्रोल किया गया, फैमिली में तंज किया गया कि ये लड़की किस तरफ जा रही है? क्योंकि इस तरह का आपको सामना करना पड़ा इन चीज़ों का? जो मेरी फैमिली है ना वो इस तरह की नहीं है, मतलब कि तंज करना और इस तरह की बातें करना, इस तरह के नहीं है वो लोग, बट ये है कि वो चुप हो गए थे। मतलब सबसे पहले उन्होंने मुझे देखा था एक चैनल पे मैं को-होस्टिंग स्टार्ट की थी, जो कि घर वालों को नहीं पता था कि आपने मीडिया ज्वाइन किया? नहीं, जब मैंने सबसे पहले कोई चैनल ज्वाइन किया था ना होस्टिंग के लिए, तब मुझे इंस्टा से वैसे ही ऑफ़र आई थी, तो मैंने कर लिया को-होस्टिंग। तो मैं होस्टिंग कर रही थी,
और वो चैनल आगे पीछे कभी किसी ने नहीं देखा, बट वो किसी ने ना स्क्रॉल करते करते, मेरे मामू ने, और आगे मैं बैठी हुई थी तो वो तो शॉक्ड हो गए होंगे। तब हाँ, तब सबसे पहले मतलब मेरी फैमिली को पता चला था कि मैं इस फील्ड में हूँ। उससे पहले मैंने कुछ शूट्स किए थे, बट वो शूट्स का वगैरह कुछ भी नहीं पता था उनको। तो फिर फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है? उन्होंने आपको सपोर्ट किया, रिश्तेदारों ने बातें की या साथ नहीं, दिया आपका? रिश्तेदारों ने तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, घर वालों ने भी नहीं किया, बट मुझे घर वालों को कन्विंस करने में थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी टाइम लग गया। और स्टिल अभी मैं इस चीज़ से स्ट्रगल कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे मेरी मामा यही कहती हैं कि मतलब अच्छी चीज़ नहीं है, इसका गुनाह होता है वीडियोस का, ये वो। ऑब्वियसली ये बात सच है, लेकिन मैंने कौन सा लाइफ टाइम कटा, अभी तक शौक से कर रही थी, और मैं बहुत इस चीज़ के पीछे नहीं भागी, इस फेम के पीछे। मैंने अगर 2.5 साल पहले स्टार्ट किया था ना, तो उसमें से कुछ महीने मैं एक्टिव रही हूँ अपने अकाउंट पे, और मैं स्टिल आजकल भी एक्टिव नहीं। सना, मुझे बताएं, सोशल मीडिया पे आजकल कपल्स जो हैं बहुत आसानी से बन भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं। हमने आपकी सारी वीडियोस देखी, आपने अभी तक क्यों नहीं कोई कपल बनाया? क्योंकि लोग कपल्स वीडियो बनाते हैं और बहुत कपल आजकल बन रहे हैं। बहुत सारे रिलेशन जो है ना, वो इसी तरह से बने हैं कि लड़का और लड़कियों ने आपस में वीडियोस बनाना स्टार्ट की, और आपस में उनकी अट्रैक्शन होगी और कपल बन गया। तो मेरा माइंडसेट इस तरफ जाता ही नहीं है। जो मेरा फ्रेंड है, मतलब मैं उसके साथ एज अ फ्रेंड वीडियो बना रही हूँ, एज अ फ्रेंड, वो मेरा फ्रेंड ही है, मैं उसके बारे में इस तरह से नहीं सोच सकती। आपको कभी अट्रैक्शन हुई वीडियोस बनाते हुए किसी के साथ? यार वही बता रही हूँ कि मेरे माइंड में ऐसा मतलब नहीं, कभी भी नहीं। जो मेरा दोस्त है वो मेरा दोस्त, जिसको मैंने भाई कह दिया उसको भाई है। ये नहीं कि अभी भाई बना लिया और बाद में मैं उसी के साथ शादी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपका शादी का प्लान कब तक है? और क्या आप शादी करने के लिए कोई टिकटॉक की फील्ड का ही लड़का चूज़ करेंगी या टिकटॉक की फील्ड से बाहर होगा? टिकटॉकर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। और टिकटॉक की फील्ड से टिकटॉकर ना होने की वजह क्या है? टिकटॉकर ना होने की वजह ये है कि मुझे कोई टिकटॉकर अभी तक, सही बताऊं, कोई मुझे अभी देख ही रही है ना, ब्रेकअप वगैरह जो हो रहे हैं, मतलब कोई सिंसियर नहीं है उस तरह से। जिधर मतलब आ जाता है ना किसी को, टिकटॉकर्स में बेसिकली ना होता है फेम का, कि इवन कपल में भी ये चीज़ आ जाती है कि हम इससे ज़्यादा क्यों नहीं कर रहे, हमारे पास ज़्यादा फेम क्यों नहीं है। तो जब एक मतलब बीच में आ जाता है ना, यूज़ करना स्टार्ट हो जाता है, तो वो रिश्ता वैसा नहीं रह जाता। तो टिकटॉकर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बाहर से ही होगा, कोई रिस्पेक्टेड प्रोफेशन से होगा। और अभी मेरी डिग्री खत्म हुई है, इंशाल्लाह जल्दी। तो आपने कोई ढूंढा हुआ है या अभी आप तलाश जारी है? नहीं, अभी ढूंढा नहीं, घर वाले ही ढूंढेंगे। ठीक है, तो अनकरीब जल्दी शादी कर लेंगी? इंशाल्लाह शादी सबने करनी है, तो मैं भी करूँगी।